नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल धनगर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे देश और दुनिया से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस रोग की स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है? ए पीलिया, बी निमोनिया, सी मधुमेह या डी रतौंधी। इसका आंसर है बी निमोनिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 जुलाई 2020 को बताया कि पूरी तरह से भारत में विकसित निमोनिया के पहले टीके को भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI से मंजूरी मिल गई है। टीके के लिए विशेषज्ञ समिति SEC की मदद से DCGI ने पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सौंपे गए क्लिनिकल ट्रायल के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़ों की समीक्षा की और न्यूमोकोकल पॉलीस्काराइड कांजुगेट टीके को बाजार में उतारने की अनुमति दी है। तो भारत में स्वदेशी विकसित निमोनिया का टीका बन चुका है और जो अब बाजार में भी आ चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए श्रीराम सिन्हा, बी आयुष पाठक, सी वेद प्रकाश दुदेजा या डी राजकुमार द्विवेदी। इसका आंसर है सी वेद प्रकाश दुदेजा। रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड RIMBDA द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA के उपाध्यक्ष हैं। उन्हें अवसंरचना विकास में दिए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो जो 2020 का इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो वेद प्रकाश दुदेजा के लिए दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है? ए केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या डी सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका आंसर है बी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट GHIAL ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। इसके अलावा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अपने NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार किया है। तो पहली संपर्क रहित कार पार्किंग हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाई गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? ए खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन, बी डिजिटल फैशन वीक, सी डिजिटल चौपाल या डी ई कन्वोकेशन। इसका आंसर है सी डिजिटल चौपाल। इस पहल के कारण पूरे प्रदेशों में गांव वापस आए मजदूरों के इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नाबार्ड के बारे में बता दूं, नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, अर्थात राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पत्रिका द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? ए 1.09 अरब, बी 1.6 अरब, सी 1.2 अरब या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 1.09 अरब। वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि भारत में 2048 में आबादी बढ़कर करीब 1.6 अरब हो सकती है और फिर 2021 में
इसमें 32% तक की गिरावट के साथ यह घटकर 1.09 अरब अर्थात 109 करोड़ आबादी रह सकती है। भारत, अमेरिका, चीन तथा जापान सहित 183 देशों के लिए वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आबादी, उनकी मृत्यु दर, जन्म दर तथा प्रवासन दर का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। तो भारत की आबादी 2100 तक कितनी होने की अनुमान है? 109 करोड़, जो अभी वर्तमान में लगभग 130 करोड़ के आसपास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए अरुंधति राय, बी मनोज कुमार, सी तेंजिन गीसे टेथांग या डी वांगचुक दोरजे। इसका आंसर है सी तेंजिन गीसे टेथांग। हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक तेंजिन गीसे टेथांग द्वारा लिखी गई है और यह बायोग्राफी 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो की यादगार यात्रा वृतांत है। इस पुस्तक को रोली वर्क्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। और दलाई लामा के बारे में बता दूं, दलाई लामा एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता हैं। उन्हें शांति, गैरहिंसा और स्वतंत्रता पर अपने सेवक के लिए 1989 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दलाई लामा को 1989 में शांति, गैरहिंसा और स्वतंत्रता पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किल कोरोना नामक अभियान की शुरुआत की है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी पंजाब। इसका आंसर है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रमुख संक्रमित शहरों में से एक इंदौर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को थामने के लिए 1 जुलाई से विशेष अभियान किल कोरोना प्रारंभ किया है। इसमें घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जाएगी। तो जो कोरोना वायरस है उसकी रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना नामक अभियान शुरू किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी केरल। इसका आंसर है ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। खास बात यह है कि प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने इस प्रोजेक्ट को दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट बताया है। यह प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित के इलाज के लिए शुरू किया गया ट्रायल प्रोजेक्ट है। तो महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के नाम से प्लाज्मा थेरेपी के लिए एक कार्यक्रम चालू किया है। और प्लाज्मा थेरेपी में जो पहले से संक्रमित व्यक्ति अब ठीक हो चुका है उसका प्लाज्मा लिया जाता है और फिर उससे ही अन्य संक्रमितों का इलाज किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इजराइल की मदद से किस राज्य में अरद और कारमेल नामक राइफल का निर्माण किया जाएगा? ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी मध्य प्रदेश या डी जम्मू कश्मीर। इसका आंसर है सी मध्य प्रदेश। इजराइल हथियार उद्योग अरद और कारमेल द्वारा हमला राइफल मध्य प्रदेश के भिंड जिले में PLR सिस्टम लिमिटेड सटीक और घातक विश्वसनीय, PLR का मतलब होता है सटीक और घातक विश्वसनीय, में निर्मित किया जाएगा। यह कदम मेक इन इंडिया की पहल और घरेलू लघु हथियार उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। PLR पहली निजी क्षेत्र की छोटी हथियार निर्माण कंपनी है और इजराइल उद्योग के साथ एक भारतीय संयुक्त उद्यम कंपनी है। तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अरद और कारमेल नाम की राइफल का निर्माण इजराइल की सहायता से किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को रोटरी फाउंडेशन द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी छत्तीसगढ़।
इसका आंसर है सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानी स्वामी को रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल शिकागो द्वारा पॉल हेरस फेलो मान्यता से सम्मानित किया गया है। फेलो के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को लेपल पेन के साथ एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। और पॉल हेरस मान्यता उन लोगों को सम्मानित करने के लिए दी जाती है जो अपने लोगों को पेयजल स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम और पर्यावरण विश्व शांति आदि प्रदान करने में कुशल सेवाएं प्रदान करते हैं। तो जो रोटरी फाउंडेशन द्वारा पॉल हेरस फेलो सम्मान है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पी के पलानी स्वामी को दिया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में ही नीचे दिए नंबर पर मैसेज करके आप इसका PDF मंगा सकते हैं। थैंक यू।